हाय एवरीवन, दिस इज अभय गुप्ता हियर। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट के बारे में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक हॉट टॉपिक चल रहा है, तो अब हम जानेंगे कि एक्सपोर्ट होता कैसे है और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको एक कंपनी रजिस्टर करानी पड़ेगी अपने नाम से या अपनी फर्म के नाम से, जो पहला एक स्टेप है बेसिकली। लाइक या तो प्रोप्राइटरशिप हो, पब्लिक लिमिटेड हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, या एक एलएलपी हो या पार्टनरशिप हो। इनमें से एक आपको मॉडल चूज करना पड़ेगा अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद आपका एक जीएसटी नंबर आएगा जो कंपलसरी आपको लेना पड़ेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट गाइडलाइन। जब ये दोनों प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के अप्लाई करना पड़ेगा गवर्नमेंट की तरफ से, जो एक ऑनलाइन प्रोसीजर है। जब इसके बाद जब आपका ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस इश्यू हो जाएगा, उसके बाद आपका काम शुरू होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। उससे पहले आप कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये मैं बहुत एक मेजर बात बता रहा हूं। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि क्या हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस लगता है। हाँ जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस और जीएसटी नंबर लगता है। चाहे आप गुड्स भेज रहे हो, गुड्स मंगा रहे हो, या सर्विसेज भेज रहे हो या सर्विसेज मंगा रहे हो, इट इज वेरी कंपल्सरी टू गेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन। बहुत लोगों को लगता है कि जब हमारा लाइसेंस आ गया है तो हम जब ऑर्डर आएगा तब उसको एग्जीक्यूट करेंगे, बट ऐसा नहीं होता। अगर आपका कोई गुड्स का ऑर्डर आया है, उससे पहले आपको अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर आपको पोर्ट पे रजिस्टर कराना पड़ता है, जहां से आपको शिपिंग करनी होती है। ये कंपलसरी है। अगर आपने ये रजिस्टर नहीं कराया है तो आपका पोर्ट पे जाके शिपिंग कंपनी में माल रुक जाएगा, जिससे आपको पेनल्टी और डैमेजेस चार्ज होंगे। ये बहुत सारे कंसल्टेंट्स या प्रोफेशनल नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको ये बात नहीं पता है, उनको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसेस पता है। तो आप ये जान लें कि आने के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर आपको उसको पोर्ट पे रजिस्टर कराना कंपलसरी हो जाता है। अब आपने करा लिया है। सपोज आपके पास कोई ऑर्डर फ्लो हुआ, आपके पास कोई एक्सपोर्ट का ऑर्डर आया। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का। आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट का ऑर्डर आया, सपोज 10 लाख रुपए का। अब आप उसको कैसे रिसीव करना है? ज्यादातर ऑर्डर्स हमेशा यूएस डॉलर्स में ही रिसीव होते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल करेंसी है और बैंक्स भी यूएस डॉलर में एक्सेप्ट करते हैं। यूरो पाउंड भी चलता है। मेजर ऑफ द ट्रेड इज डन इन यूएस डॉलर्स। उसके बाद प्रोसीजर होता है कि पेमेंट आपके अकाउंट में रिलीज कैसे होगी, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जमा करनी है, उसका एक पूरा प्रोफेशनल प्रोसीजर होता है। कोटेशंस बन के जाती हैं। जब आपका ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद बैंक आपको करेंसी रिलीज करता है आपके आईएनआर में, यानी कि इंडियन रुपीस के अंदर आपके नॉर्मल अकाउंट में। जब ये आपके पास आ जाते हैं तो आप इससे अपना काम शुरू करते हैं और इसको ऑर्डर को क्लाइंट के एग्जीक्यूट करा जाता है। अब काम आपका यहां पे खत्म नहीं होता है। जब आप यहां से माल शिप कर देते हैं, उसके लिए आपको एक शिपिंग एजेंट लगता है जो आपकी सारी क्लियरेंस करा के देता है, विच इज वेरी कंपल्सरी। आप खुद डायरेक्टली शिपिंग क्लियरेंस नहीं करा सकते, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा प्रोफेशनलिज्म और एक्सपर्टीज इन्वॉल्व होता है। तो आप एक शिपिंग एजेंट हायर करें, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। जब आपका पोर्ट से माल चला जाता है, एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको बिल ऑफ लेडिंग जब आता है शिपिंग कंपनी से, सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको बैंक के साथ क्लोजर कराना होता है, जो आरबीआई करता है डायरेक्टली। अगर आपने अपना क्लोजर नहीं कराया आरबीआई को और पेमेंट के थ्रू, तो आरबीआई आपके अंडर 1 साल के बाद पीनल एक्शन के लिए रेडी हो जाता है। तो दोस्तों, बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं आपके लिए कभी भी वीडियोस के थ्रू। कोई भी क्वेरी हो, आप वीडियो के अंत में जो दिए गए नंबर्स हैं उस पर हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।